क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या क्या बेसिक चीजें हैं, आइडिया मिले कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर पाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन तभी कर पाते हैं जब हम उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे रहते हैं। और लाइन्स एंड एंगल्स में ही पहले तो समझ लो कि लाइन्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइन में क्या क्या होता है तो वो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन किसको बोलते हैं। लाइन उसको बोलते हैं जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं हो, बोथ साइड एंडलेस। बोथ साइड क्या है, एक लाइन है, ए बी लाइन है जो क्या है, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, किसी लाइन को मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, दोनों साइड एंडलेस है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। दोनों तरफ एरो बना है मतलब वो जा ही रहा है, कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है। ठीक है, बट रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये ए बी लाइन है, लेकिन कहाँ तक जाएगा पता नहीं। ठीक है, अब मान लो इसको लिखना भी होता है सिंबॉलिक तरीके से तो ऐसे लिख देते हैं, ए बी क्या है, ये लाइन, ये दोनों तरफ एरो बना है मतलब वो ए बी क्या है, लाइन है। और जब ड्रॉ करने के लिए बोलता है तो लाइन सेगमेंट बोलता है। दूसरा क्या है, लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, बोथ हैव एंड पॉइंट, ऐसे होता है। ए बी अगर मैंने लिख दिया तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। क्लियर। तीसरा आता है रे। रे कैसा होता है, वन साइड एंड होता है, अदर साइड एंडलेस होता है। मतलब ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी है जो क्या है, एक साइड तो एंड पॉइंट है, दूसरा साइड एंडलेस है। क्लियर। इसको भी रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी को ऐसे रे बता दोगे, मतलब इस तरफ है। ठीक है, बी की तरफ रे है। ठीक है, इस तरफ बनाता तो इसका ऐसा डायरेक्शन बनाता। क्लियर। तो ये तो था लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस में बोला है कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। आपको अगर क्लियर हो गया ना, सबको पता चल जाएगा, आपको पता चलना चाहिए। क्लियर। चलो, नहीं पता चले तो ना बोल देना सर नहीं समझ में आया। हाँ, दूसरा है एंगल से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, एंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो क्यों ना हम इसके टाइप्स को जान लें। टाइप्स को जान ले तो मजा आ जाएगा, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं। ठीक है, एंगल जान लोगे तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसके साथ साथ सीखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला टाइप जो है जिसका नाम है एक्यूट एंगल। क्या नाम है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो एंगल जो है वो 0 से बड़ा और 90 से, मान लो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। क्लियर। 90 से छोटा, 0 से बड़ा। अब मैं बोलूं कि 91 डिग्री एक्यूट एंगल है या नहीं है, क्यों 90 से ज्यादा हो रहा है ना, ये नहीं है। 89 है, 79, 69, 55, 25। अरे वाह, समझदार हो तो। कैसा होगा, ऐसे टाइप का होगा। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। अच्छा, इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताते जा रहा हूँ। इस ये एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल को मैं एंगल बी भी लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, बीच में। देखो ए बी सी, और क्या लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं। यही 3 तरीके हैं जिससे ये एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल एंगल बी भी लिख दिया मैंने। ठीक है, कई जगह पे ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो कई जगह पे। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पे कई और एंगल होते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते। समझ में वो बताऊंगा मैं, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे या एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बताऊंगा भी कि क्यों नहीं ये लिख सकते हैं, यही लिखने पड़ते हैं। और कई जगह पे आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर है सिंगल एंगल है और कोई एंगल यहाँ पर दिख नहीं रहा तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये था एक्यूट एंगल। दूसरा एंगल का नाम है ऑब्ट्यूस एंगल।
क्या नाम है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ से होता है? 90 से बड़ा थीटा जो होगा और 180 से छोटा। कैसा होगा? ऐसे होगा, ठीक है। ये P, ये Q, ये R रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे? एंगल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एंगल PQR भी लिख सकते हो और RQP लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, यही सब जानते रहोगे ना तो ये चैप्टर आपके लिए आसान लगेगा। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों को नहीं जानोगे ना, यही चैप्टर जो है ना, यही सब देख देख के डर जाते हैं लोग। ऐसा लिखा लिखा देख के डर आता है, क्या है ये? काजल समझ में आया? समझ में आया ना? इस बार अब क्वेश्चन पूछूंगा तो सिर्फ काजल बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। कोई बोला तो समझ जाऊंगा कि वो काजल है, ठीक है? तो बोलना मत। सी टाइप, सी एंगल बता रहा हूँ। सी एंगल में बता रहा हूँ राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? ओनली 90 डिग्री का होता है। सिर्फ 90 डिग्री बना हो तो वो राइट एंगल है, अदरवाइज वो नहीं है। राइट एंगल कैसे होगा? ऐसे एकदम एग्जैक्ट ऐसे दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ y, यहाँ z। अब इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है, क्या लिखूँ मैं? जैसे ये 3 लिखा, इधर 3 लिखा, इधर क्या लिखूंगा? 3, बता। एंगल y ऐसे करके बोलना, एंगल y। दूसरा x y z, z y x। बहुत बढ़िया, गुड, आपके लिए ताली। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा बताया। हाँ, गलत नहीं है। y बीच में है ना, ये y एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए y बीच में होना चाहिए। y ये तो सिंगल ही लिखते हैं, यहाँ y बीच में होना चाहिए, बाकी अगल बगल लिख सकते हो। और ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको पता करना होगा कि जैसे लिखा हो कि इसका एंगल इतना है तो उस फिगर में कहाँ बताओगे? पता रहेगा तभी बताओगे। यही नहीं आता है वो चैप्टर ही छोड़ देते हैं बच्चे। ये नहीं आता है जिसको, वो चैप्टर छोड़ देता है। ये आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा नाम ध्रुव ना, अब तुम बताओगे, ठीक है। देखो, उसके बाद डी वाला जो एंगल है उसका नाम है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? एक तो इधर है, अरे एक इधर है, यहाँ से एक इधर है, एक इधर है। इसका नाम रख दिया P, इसका नाम Q, इसका नाम R, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। उसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना है ना, उसको 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे था और ऐसे था 90 डिग्री, ये ऐसे आ गया स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। देखो मेरी मुंडी ऐसे बता रही है 180 डिग्री एंगल। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ध्रुव बताएगा, जल्दी बोल। एंगल PQR, हाँ, सर बता दो। सर को बता दो, जल्दी बोल, जल्दी। RQP। और एक और एक और RQP, और एक और। तो लेकर आओ डंडा, जल्दी बोल। जहां एंगल बन रहा है वो एक हो गया, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरी बार फिर से बताना है, तुझे ही बताना है। अब की बार मारूंगा अच्छे से, अब की बार मोदी सरकार। चल ध्रुव बता, कौन सा एंगल बाकी रह गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो एक और एंगल होता है, आपके टेक्स्ट बुक में शायद ना हो, मैं बता देता हूँ, वो है जीरो एंगल, ठीक है। जीरो एंगल क्या होता है? ये पॉइंट था P, एक एरो गया यहाँ पे R, दूसरा एंगल भी यहीं पे है R, और एक लिख दूँ PQR है ना, Q भी लिख देता हूँ, यहीं पे है। दूसरा भी यहीं पे है। एक रे, ये देखो इधर का रे, इधर से उठा के इसी पे ला दिया, ये वाला इधर से इसे उठा के इधर ला दिया, चिपका दिया, तो एक भी एंगल नहीं बन रहा है ना, तो जीरो एंगल होता है। क्लियर?
समझ में आया? इसको नहीं तभी मजा आएगा। अब आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब समझेंगे, ठीक है, सब समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, मजा आएगा। और वो है आपके पास पॉइंट, वो है एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे? जैसे मान लो ना, इधर देखो, ऐसे ऐसे करके एंगल बना था, ठीक है, इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, ठीक है। मैंने पूछ लिया यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल DBC का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? देखो, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल, बगल में, मेरे बगल में क्या है, इधर हो चाहे इधर हो, मेरे बगल में कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल बता रहा है? D, फिर बोला B, फिर बोला C, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। ये DBC है, इसके बगल में कौन सा एंगल है? ये एंगल है, ABD है ना? कौन सा एंगल हो गया? ABD। कौन सा एंगल हुआ? और किस नाम, इसको और किस नाम से जान सकते हैं? इसका DBA भी है, क्लियर? DBA भी लिख सकते हो और ABD भी लिख सकते हो, बात एक ही है, क्लियर? चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से आओ, लेकिन ये जो एंगल बता रहा है वो बीच में होना चाहिए। क्लियर हो रहा है फरहान? अख्तर कहाँ है? नहीं पता? तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल, मतलब बगल वाला एंगल। अभी इसका पूछता तो ये होता बगल वाला, इसका पूछा तो ये है, इसका पूछता तो ये होता। क्लियर? हाँ, सच में ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये था आपका एडजेसेंट एंगल की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं लीनियर पेयर। क्या होता है लीनियर पेयर? क्या होता है लीनियर पेयर, वो समझ लो, ठीक है। लीनियर पेयर वो होता है जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देना, ठीक है, और यहाँ से एक कोई ऐसे लाइन मैंने बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? इसको लिख दिया A, यहाँ B, यहाँ पर C, यहाँ पर लिख दिया D, इधर भी लिखना है तो कुछ लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट से बनने वाले जो दो एंगल बन रहे हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, वही बताता है लीनियर पेयर। जैसे इस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे गया है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक ABD प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कभी भी दोगे तो क्या दोगे? लीनियर पेयर। ये एक्सियम ही है, पोस्टुलेट एक्सियम ही है, जो इसके पहले आपने पढ़ा है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोटा सा बना देने का, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। और ये रीजन क्या है? इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या कहता है? इसको ये कहता है कि ये क्या है? एक्सियम है, ठीक है। समझ में आया? एक्सियम यही बोल रहा है इसका, लीनियर पेयर का, कि अगर कोई लाइन है उसके एक पॉइंट से कोई एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो वो दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, वो लीनियर पेयर हो गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो स्ट्रेट लाइन है, काट दो, काट दिया, दो स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या किया? काट दिया, ठीक है। कहता है ये कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों बराबर है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका नाम कर दो ना, A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E, हो गया ना। एक क्या बता सकते हो? एक ABC जो है वो DBE के इक्वल होगा। ABC जो होगा वो DBE के इक्वल होगा। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA, शॉर्ट में VOA। अब ज़्यादातर NCERT शॉर्ट लिखने लगा है,
बट आप लोग पूरा लिखने का, इधर ऐसे इसके ब्रैकेट में इधर ऐसे बिकॉज ऑफ लगा के उधर लिख देने का। क्यों ये इक्वल है, क्यों ये इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये इक्वल है। ये एक्सियम दिया हुआ है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि ये प्रूफ वाले नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स के लिए ये ट्रुथ है। ठीक है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ उसके लिए भी यही है, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या लिख सकते थे दूसरा, और क्या लिख सकते ये ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल डी बी सी है ना। ऐसे आप लिख के बता सकते हो। जो इसमें काम की चीजें थी वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो कि ताकि मैं आगे एग्जाम्पल बताऊं, एक्सरसाइज बताऊं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है आसान, अपने ही दिमाग को दौड़ाना है। इसमें के क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं जो करा रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही मेथड से करोगे, इसमें कोई अपना खुद का मेथड लगा सकते हो, बट ध्यान रहे कि उसमें अपना मेथड लगा रहे हो तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ऐसा नहीं कि 2 + 2 4 होता है तो मैं 5 लगाऊंगा, मेरा मेथड है, तो ऐसा नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए कि 2 + 2 5 नहीं होता है, 4 ही होता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि अपना अपना मेथड लगाना, तो ऐसा मत लगाने लग जाना कि 2 × 2 4 होता है और 4 × 2 9 होता है। 4 × 2 9 होता है, नहीं होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, दरवाजे को लॉक कर दो, बार बार खुले ना। क्लियर, समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो मैं ही क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक ही है, खराब थोड़ी नहीं, कुछ भी खराब नहीं होता है। मिटा दूँ? ये मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग लिख रहे हो, तब तक लिखते रहो और मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। और एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या? हाँ, एक और चीज़ है, एक और टॉपिक है, वो बता देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा याद दिला दिया, अच्छा किए। एक है रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ठीक है, ये समझ लो। रिफ्लेक्स एंगल रह गया था, यही टाइप में ही बताना था, मेरे को ध्यान से रह गया था। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? चलो बहुत अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये समझ लो। जैसे कोई एंगल ये है, ये P है, ये Q है, ये R है, मान लो ये थीटा है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ थीटा, या थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? PQR लिख सकते हो। ठीक है, क्या होगा? तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा कर दो। पूरा में से पूरा कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। पूरा कितना होता है? उसमें से ये निकाल दिया तो यही बचा ना, तो 360 में से ये थीटा निकाल दिया या PQR जो एंगल है वो निकाल दिया, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल को लिए टारगेट ऐसा बोला गया है कि 180 से ज़्यादा होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल, और 360 से कम होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, बट निकालने का टेक्निक ये है। 360 में से जो एंगल का रिफ्लेक्शन पूछ रहा है वो एंगल माइनस कर दो। ठीक है, जिस एंगल का रिफ्लेक्शन पूछ रहा है वही एंगल माइनस कर दो, आ जाएगा आपका रिफ्लेक्शन एंगल। किस में से? 360 में से माइनस कर देते हैं तो आ जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ या ना? ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ सीखने का ट्राई करते हैं कि कैसे होगा, कौन क्या कैसे होगा, सब जानने का ट्राई करते हैं। क्या? थीटा एक रिप्रेजेंट, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बोलते हैं ना, कोई एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है। सिंबल समझती हो ना? सिंबल, सिंबल है थीटा। ठीक है,
एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली एंगल को थीटा यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें आपको डरना थोड़ा नहीं है। ये थीटा सुन के बहुत लोग डर जाते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है सर, ये सब सिंबल है, ये सब साइंस और फिजिक्स में यूज करने के लिए सिंबल लगाए गए। हाँ, साइंस में भी आता है, सब जगह आता है, सिंबल ही तो है। चाहे तो आप लगे तो आप दूसरा कोई सिंबल यूज कर लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, तो सिंबल है। जैसे यहाँ पर सिंबल यूज कर रहे थे वैसे वहाँ पे भी हर जगह सिंबल है। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। डर के मत जीना, डरोगे तो रह जाओगे। चलो ठीक है, दिखाओ तो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहाँ है भाई? एग्जाम्पल ही नहीं है। ओके अच्छा 6.1 थियरम भी है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऐसे भी क्वेश्चंस है तो कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। करोगे तो आ जाएगा, लीनियर पेयर लेके करना तो आसानी से आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 बोला है कि आप फिगर जो है वो 6.9 पहले देख लो। फिगर ऐसे बनाया है, एक इधर से ऐसे लाइन बनाया है जिसका नाम आर और एस रख दिया है। फिर एक लाइन ऐसे भी कट कर दिया है जिसका नाम पी, इधर क्यू रख दिया है और ये ओ है, ठीक है, ऐसे बना दिया। फिर बोला है कि पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ ऐसा दिया है एंगल पी ओ आर रेशियो है एंगल आर ओ क्यू और कितना दिया है 5/7 दिया है, ठीक है, 5:7 लिख लो, वही हो जाता है। फाइंड ऑल द एंगल, फाइंड ऑल द एंगल, सभी एंगल आपको बताने हैं, ठीक है, सभी एंगल। देखो जब ये रेशियो में होता है ना तो पहले के इक्वल, बट एक रेशियो लोगे आप, जैसे एंगल पी क्यू आर है तो मैंने एक रेशियो ले लिया, पहला ये ना पी क्यू आर, क्यों नहीं आएगा, ओ आएगा। हाँ यार पी ओ आर, ये क्यों लिख दिया मैंने, पी ओ आर है तो यहाँ पे पी ओ आर जो है एंगल, ये रेशियो है और ये है, इसको ऐसे लिख दो ना एक बार पहले, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 5/7, तो एक रेशियो एक्स ले लो क्योंकि वैल्यू वो जरूरी थोड़ी ना है कि 5/7 तो रिड्यूस फॉर्म है ना। तो एंगल पी ओ आर जो है वो कितना हो जाएगा 5x हो गया और एंगल आर ओ क्यू जो है वो कितना हो गया 7x हो गया। क्लियर? x कुछ होगा नहीं पता है ना, ये तो रेशियो बताया है ना, अभी x होगा तो अभी सबका एंगल आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि अगर मान लो कि ये पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, पहले ये जो दिया है वो थोड़ा देख लो, पी ओ आर कौन सा है, पी ओ आर, और कौन सा दिया है आर ओ क्यू, ये दिया है ना, तो ये लो पहले, ये लो कौन सा एंगल पी ओ आर, क्यों लिख रहा हूं बार बार क्यू, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, यार बहुत गलती हो रहा है, आर ओ क्यू। आपको पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे दोनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री होगा। रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लीनियर पेयर। क्या रीजन है? लीनियर पेयर के कारण आप में जगह होगा तो उस तरफ लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के इधर लिख देना, ठीक है। लीनियर पेयर, इसकी वैल्यू कितनी है 5x, इसकी वैल्यू 7x और इधर कितना है 180, 5x और 7x कितना हो गया 12x इक्वल टू 180, x इधर 12 मल्टीपल है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कितनी वाली है 12 बन जा 12 बचा 6, 60 हुआ, 12 5 जा 60, x वैल्यू कितना है 50। अब यहाँ पे लिखना ये एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना है 5x है, तो 5x इधर 15 पुट करोगे तो 15 5 जा कितना हो गया 75 डिग्री मिल गया इसका एंगल। दूसरा एंगल आर ओ क्यू कितना है 7x, तो 7 इंटू 15, 15 7 जा कितना होता है 105 होता है।
चलो लिख लिया 105। क्लियर, समझ में आ गया। दो तो मिल गए, बोला था सभी एंगल पता करो। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला है कि सभी एंगल, दो तो मिल गए। अब आप यहां पे लिखो, ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा। वी नो डैट, क्या डैट, एंगल POR, एंगल POR इक्वल टू होगा QOS, एंगल QOS कितना होगा, जितना ये होगा, ये कितना था 75 डिग्री। और रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वैसे इसका भी ये आपको पता है तो ये पता चल जाएगा। ऐसे ही ROQ इक्वल टू एंगल POS इक्वल टू 105 और लिख दोगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो जाएगा, ऐसे है आसान। बस जो आपको जानकारी अभी इंट्रोडक्शन में दी गई है वो यूटिलाइज करना है। इसमें जो भी जानकारी दी गई है उसको यूटिलाइज करना है। राइट एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये पता रहना चाहिए, क्वेश्चन में राइट एंगल लिखा है लेकिन आपको तो पता रहना चाहिए कि राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। तो जहां पर भी आप राइट एंगल बोल रहे हैं वो 90 डिग्री के बराबर है, ये लिखना होता है। कई सारी चीजें वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड तरीके से लिखा होता है, बाकी उसका मीनिंग हमें वहां पर रिप्रेजेंट करना होता है। कई सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है वो यूटिलाइज करना है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाया है, ठीक है, लीनियर पेयर समझाया है, वही यूटिलाइज किया है, कुछ डिफरेंट नहीं किया है। रेशियो जब भी हो तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। इस तरीके से करने से क्या होता है, एक x दोनों में x किया है और काट दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, वही जो था पहले वो आ गया। तो आपका अगर इन दोनों का रेशियो निकालते तो ये है 75/105 था, बट उसने क्या कर दिया, रिड्यूस करके इतना छोटा लिख दिया था, 5.7 लिख दिया था। हालांकि उसके एंगल ये थे, ये अपन ये था। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चले। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है केस। यहाँ पे देखो ऐसा बनाया डायग्राम, यहाँ है P, यहाँ है O, यहाँ है Q। एक डायग्राम यहाँ से बनाया है ऐसे T का, एक बनाया है ऐसे S का, एक बनाया है यहाँ पे R का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, पहले पढ़ लेते हैं। तो डायग्राम मैंने बना लिया, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि रे OS जो है स्टैंड ऑन ए लाइन POQ पे स्टैंड है, ठीक है। आगे बोला है रे OR जो है एंड OT जो है, OR और OT जो है आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOR। क्यों बोला है, पहले वाला पहले को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब ये पूरा एंगल था तो ये इसका बाइसेक्टर है। जब एंगल के बाइसेक्टर बोले तो एंगल को दो पार्ट करता है, साइड का बाइसेक्टर बोले तो साइड को दो पार्ट करता है, दो इक्वल पार्ट। मतलब ये जो एंगल है वो एंगल के बराबर है। और बोला है OT जो है वो SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो एंगल था ये दो इक्वल पार्ट हो गए हैं। समझ में, इसका मतलब SOT और TOQ बराबर है, इसका मतलब POR और ROS बराबर है। इतना क्वेश्चन में बोला है। आगे बोला है रेस्पेक्टिवली फाइंड, अच्छा इफ POS ऐसे दे दिया है, POS इक्वल टू X दे दिया है, तो कह रहा है ये बताओ ROT आप बताओ। यही है, दिख रहा है ROT, रॉड बताना है, ROT ये बताना है कितना होगा। क्लियर, इसकी वैल्यू X दिया है, ठीक है। हो सकता है X के फॉर्म में आए या कुछ और आए, हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। क्लियर, चलो आगे देख लें। यहां पर देखो आपको ये चीज दिख रही है POS और प्लस SOQ लीनियर पेयर के कारण क्या होंगे, 180 होगा। हो सकता है ना, एक लिख सकते हो, अरे ऐसे भी लिख सकते हो POR और ROQ ये भी 180 डिग्री हो सकते हैं। ये भी लिख सकते हो POT प्लस POQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हो। बट मैं क्यों ये ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट लग रहे हैं, उसमें ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। वो किस्सा बाद में देखेंगे, पहले क्या लिख देता हूं मैं,
वी नो डैट, क्या जानते हैं हम कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीजन में लिख देना लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दो, हाँ डाल दे। इतनी हमको जानकारी थी, इतना तो हमने लिख दिया। जो जानकारी वो लिखते जाओ, कुछ ना कुछ तालमेल मिलेगा। क्लियर। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हो पी ओ एस के लिए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर लिखना हो तो पी ओ एस क्या होगा, ये एंगल पी ओ एस जो दिया है ना इसमें पी ओ एक्स, इसके जगह पे एक्स लिख दूं क्या मैं, और इधर एस ओ क्यू इक्वल। चलो, तो आगे मैंने ये बताया कि एस ओ क्यू कितना आ गया, 180 माइनस एक्स आ गया। अब अगर मैं इसको यहां पर लिखूं कि आपको पता है कि एस ओ टी अगर इक्वल टू लिखना है, देखो एस ओ टी अगर मुझे एंगल लिखना है तो क्या होगा, इस पूरे का हाफ होगा, क्योंकि ये आधा और ये आधा मिलके ये पूरा है। ये एस ओ टी ऐसे लिख ही लो, एस ओ टी अब प्लस टी ओ क्यू, ये क्या होता है, एंगल एस ओ क्यू होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है कितना, 180 माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि इसको मैं लिख ले रहा हूँ एंगल एस ओ टी, और इसको भी लिख ले रहा हूँ एंगल एस ओ टी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो इसकी जगह पे भी मैं ये लिख सकता हूँ। और क्यों ये लिख रहा हूँ, क्योंकि जो पता करना है उसमें ये है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। इसको भी लिख सकता था, बट इसको क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे पता करना है आर ओ टी, उसमें ये एंगल अगर निकाल लिया और ये एंगल निकाल लिया तो इन्हीं दोनों का एडिशन ही तो हो गया ना, आर ओ टी। तो मैंने लिख दिया एस ओ टी इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस एक्स, और ये 2 है, 2 एंगल एस ओ टी हो जाएंगे, ये दोनों है तो 2 एंगल हो गया 180 माइनस एक्स। अभी 2 मल्टीपल है तो डिवाइड कर दो, तो एंगल एस ओ टी क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 90 और इसको डिवाइड करोगे तो x/2 हो गया, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर ना, इतना समझ में आया एस ओ टी का। वैसे ही केस यहां पर ले लो एंगल पी ओ एस के लिए, पी ओ एस दिया है ना, ऐसा लिखो एंगल पी ओ एस क्या है, x है, ठीक है। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हो, पी ओ एस इक्वल टू, पी ओ एस को जगह क्या लिख सकते हो, पी ओ आर प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं ना, पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एक्स, ये होगा ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पी ओ आर है इसकी जगह पे आर ओ एस लिख दूंगा, ये भी आर ओ एस है और ये भी आर, ये तो आर ओ एस था ही, अरे ये दोनों बराबर है। रीजन क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, क्या लिखोगे, ओ आर बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी ओ एस को ओ आर बाइसेक्ट करा तो दोनों आपस में बराबर हैं, ये और ये बराबर है दोनों एंगल, तो इसकी जगह पे भी मैं ये एंगल लिख सकता हूं। वही मैंने किया, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया आर ओ एस। क्यों लिखा आर ओ एस, पी ओ आर, आर ओ एस की जगह पी ओ आर क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये एंगल मुझे चाहिए था इसलिए लिखा है। तो ये 2 क्या हो गया, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एक्स हो गया, ये 2 मल्टीपल है डिवाइड कर दिया, x/2 हो गया। ये दूसरा था, ये तीसरा, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। दूसरा और तीसरा देखो, एक है एंगल एस ओ टी और दूसरा एंगल है आर ओ एस, दोनों को जोड़ दिया लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में जो दोनों है वो जोड़ दिया। एस ओ टी की जगह ये है 90 माइनस x/2 और दूसरा है प्लस x/2, तो इन दोनों को देख रहे हो, ये दोनों कट गए, बचा क्या 90, और इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाता है, एंगल आर ओ टी हो जाता है। और यही मुझे पता करना था, कितना आ गया 90 डिग्री। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा एक बार थोड़ा सा एक बार लिखना, फिर एक बार खुद से ट्राई करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, मुझे जो पहले दिया था x उसी के फॉर्म में पहले तो मैंने लिखा कि जो दिया है पी ओ एस दिया है, तो एक एस ओ क्यू जो होता है वो इक्वल टू लीनियर पेयर के कारण 90 हो जाता है, तो उसके x लिख दिया, तो उसका एक फॉर्मूला बन गया। फिर मैंने एक एक सेपरेट वाले को उठाया
और इस सेपरेट में से इसका एंगल फाइंड आउट किया, इस सेपरेट में से इसका एंगल फाइंड आउट किया, दोनों को ऐड कर दिया तो 90 डिग्री आ गया। तो एंगल आर और टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। और कैसे आया ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है। नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिपीट कर लेना कि ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद।